एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, भविष्य उनका है जो बदलाव की सुंदरता में विश्वास करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं जो भू राजनीति और तकनीक के मोड़ पर खड़ा है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक यानी WLFI के बीच जो ये नई क्रिप्टो कूटनीति उभर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि WLFI का नाम ट्रंप परिवार से जुड़ रहा है। हाँ, और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में भी क्रिप्टो को लेकर, मतलब उसके नेतृत्व को लेकर एक नई बहस चल रही है। सही। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान WLFI डील आखिर है क्या, अमेरिका की जो संभावित प्रो क्रिप्टो नीति है उसका क्या असर हो सकता है, और सबसे जरूरी, भारत के लिए इसके रणनीतिक मायने क्या हैं। ये जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम हो सकती है जो UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है, पाकिस्तान का क्रिप्टो पर ये अचानक यू टर्न, मतलब पहले तो वो इस पर सख्ती दिखा रहे थे और अब एकदम से इसे अपना रहे हैं। तो क्या इसका कनेक्शन अमेरिकी राजनीति से है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। पहले ये पाकिस्तान WLFI सहयोग को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, तो ये एक समझौता ज्ञापन मतलब MOU साइन हुआ है WLFI और पाकिस्तान की जो नई क्रिप्टो काउंसिल बनी है उसके बीच। अच्छा, और इसमें PM शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे। ये तो काफी हाई प्रोफाइल लगता है। बिल्कुल, मौजूदगी बहुत अहमियत रखती है और उद्देश्य भी बड़े रखे गए हैं, जैसे ब्लॉकचेन से वित्तीय समावेशन बढ़ाना। और क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स जैसी जो उनकी राष्ट्रीय संपत्ति है उसको मोनेटाइज करना, व्यापार और रेमिटेंस के लिए स्टेबल कॉइन लाना। स्टेबल कॉइन मतलब वो डिजिटल मुद्रा जिसकी कीमत स्थिर रहती है। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉलर वगैरह से जुड़ी हुई। और उनका एक बड़ा लक्ष्य है पाकिस्तान को इस इलाके का क्रिप्टो हब बनाना। सुनने में तो ये बहुत बड़ा प्लान लगता है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसे देखते हुए क्या ये मुमकिन है, व्यवहारिक लगता है? यही तो सवाल है। देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था काफी दबाव में है, तो इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और भारत के नजरिए से देखें तो चिंता किस बात की है? भारत के लिए सीधी चिंता है क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल, मतलब आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग में। हाँ, ये तो बहुत गंभीर खतरा है। बिल्कुल, ये सीमा पार अवैध पैसों के लेन देन का एक नया और मुश्किल से ट्रैक होने वाला रास्ता खोल सकता है। तो इस पाकिस्तानी कदम को समझने के लिए हमें शायद अमेरिका की तरफ भी देखना होगा। जो बातें चल रही हैं कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो क्रिप्टो नीति बदल सकती है। हाँ, संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। ट्रंप जो पहले क्रिप्टो को लेकर थोड़े शक्की थे, अब वो इंडस्ट्री का समर्थन करते दिख रहे हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद की जा रही है? स्रोत ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद कुछ कार्यकारी आदेश आएं, जैसे एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उस पर शायद रोक लगे। और वो टास्क फोर्स वाली बात डेविड सैक्स के नेतृत्व में? हाँ, डिजिटल एसेट मार्केट पर एक प्रेसिडेंशियल टास्क फोर्स। और बातें तो सामरिक बिटकॉइन रिजर्व तक की हो रही हैं। अरे बाप रे, सामरिक बिटकॉइन रिजर्व? जी, और जो क्रिप्टो जब्त की जाती हैं, बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह, उसे इकट्ठा करना, स्टेबल कॉइन के जरिए डॉलर का दबदबा बनाए रखना, ये सब प्लान का हिस्सा हो सकता है। और रेगुलेशन का क्या, उसमें भी ढील? संभव है, जैसे SEC के मुकदमों पर रोक लगाना, न्याय विभाग की क्रिप्टो टीम को भंग करना। इस तरह के नियामक बदलाव भी सोचे जा सकते हैं। इसका असर तो बाजार पर भी दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल, बिटकॉइन की कीमतें देखिए काफी उछाल पर हैं। तो अमेरिका में ये जो सुगबुगाहट है उसे देखते हुए पाकिस्तान का ये अचानक बदलावा रुख ये और भी अहम हो जाता है। मतलब 2024 तक पाबंदी और 2025 में सीधा यू टर्न। एकदम। बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो काउंसिल का हेड बनाना, PM का सलाहकार बनाना, ये सब इसी दिशा में इशारे हैं। और पाकिस्तान में क्रिप्टो यूजर्स भी तो काफी हैं शायद। अनुमान है कि करीब 2.5 करोड़ यूजर्स हैं और $2 बिलियन का मार्केट है। वो इसे भुनाना चाहते हैं। और वो डायस्पोरा वाली रणनीति? हाँ, जैसे भारत का प्रवासी भारतीय दिवस है, कुछ वैसा ही। अपने डायस्पोरा, खासकर अमेरिका में जो टेक उद्यमी हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश, अपनी पहचान को मजबूत करना। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये सब भारत के लिए क्या मायने रखता है? UPSC उम्मीदवारों के लिए GS पेपर 2 और 3 के लिहाज से क्या निहितार्थ हैं? देखिए, भारत के लिए ये कई स्तरों पर चुनौती है। पहला तो सीधा सुरक्षा का खतरा, आतंकी फंडिंग, लॉन्ड्रिंग। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे कम आंकें, जैसे शायद पहले पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर हुआ।
दूसरा है भारत की अपनी नीति में स्पष्टता की कमी। मतलब हमारे यहाँ रेगुलेशन को लेके स्थिति साफ नहीं है। बिल्कुल, 10 करोड़ यूजर्स हैं, $7 बिलियन का मार्केट है, लेकिन कोई साफ रेगुलेटरी या रणनीतिक ढांचा नहीं दिखता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ कहा था। हाँ, शैलेश भट्ट मामले में कोर्ट ने चिंता जताई थी कि बिना रेगुलेशन के क्रिप्टो पर टैक्स लगाना कानूनी तौर पर ठीक नहीं बैठता और इससे आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को खतरा है। तो ये तो एक तरह की रणनीतिक कमजोरी हो गई, खासकर तब जब पड़ोसी देश इतनी तेजी दिखा रहा है। सही कहा। तो कुल मिला के अमेरिका में जो ये संभावित बदलाव हैं और पाकिस्तान की ये जो डिजिटल महत्वाकांक्षाएं हैं, ये मिलकर भारत के सामने एक बहुत ही जटिल चुनौती पेश कर रहे हैं, जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए समझना बहुत जरूरी है, ये भू राजनीतिक और तकनीकी बदलाव प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रासंगिक हैं, खासकर जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था, विज्ञान तकनीक और सुरक्षा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सिर्फ रेगुलेशन की बात छोड़िए, भारत अपनी जो ये विशाल तकनीकी प्रतिभा है, अपना जो बड़ा बाजार है, इसका फायदा कैसे उठा सकता है, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना इस बदलते डिजिटल दुनिया में? हाँ, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये चर्चा आपको फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।